इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि चहरुम जमात की उर्दू जो है कलिका चित्रकी की वीडियोस बनाए जाएं। तो इंशाल्लाह आज से हम जो है चहरुम जमात की उर्दू की कलिका चित्रकी की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सफ़ा नंबर 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है गुनगुनाएं खुशी मनाएं। तो यहाँ पर एक हम्द दी गई है, आप इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद है बच्चों से चंद सवालात के जवाबात अक्स करेंगे। यह है ज़बानी, लिखना नहीं है बल्कि ज़बानी जवाबों को लेना है। ये सारी दुनिया किसने बनाई? तो बच्चे जवाब देंगे अल्लाह ने। हम सब का खालिक कौन है? तो अल्लाह है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने सारी दुनिया में फूलों और फलों से सजाई, जंगल और पहाड़ बनाए। तो इस तरह से आप इसके जवाब बच्चे देंगे। इल्म सिखलाने वाला कौन है? तो इल्म सिखलाने वाला तू है यानी अल्लाह है। इसी तरह हमको सीधी राह दिखाने वाला कौन है? हमको सीधी राह दिखाने वाला भी तू है यानी अल्लाह है। तो अब देखेंगे हम सफ़ा नंबर 2। तो यहाँ पर है तस्वीर देखकर बोलो। तो लिखना नहीं है बल्कि सिर्फ बोलना है। इन तस्वीर में अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें सजाई हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दरख्त हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर आसमान है। तो इस तरह से बच्चे कहेंगे। अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे सजाया? तो अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे सजाया? बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया। आसमान पर क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं आसमान पर जो है सूरज नज़र आ रहा है। इसी तरह इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं, नदी और उसके बाद सूरज, बादल, पहाड़। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस मंज़र में पानी से इस पार कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पर पुल के ज़रिए जो है हम यहाँ से इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के जवाबात देंगे। अब आगे है तस्वीर देखकर बोलो। इन तस्वीर को पहचान कर इनके नाम लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये है तारों की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तारे। तो यहाँ पर एक खेल खेला जा रहा है जिसका नाम है आंख मछोली। तो इस खाने में लिखेंगे हम आंख मछोली। इसके बाद है तीसरे नंबर की जो तस्वीर है ये है बादल और ये है एक छोटी सी बच्ची। इसके बाद यहाँ पर एक नज़्म दिया गया है। दर्ज झेल नज़्म को सुनेंगे और पास के नीचे खत लिखें, खत खींचें। अब आगे देखिए, हम काफ़ी अल्फाज का मुकाबला। तो यहाँ पर हम बच्चों को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और इसके बाद जो है इनमें मुकाबला करवाएंगे। तो एक ग्रोह जो है एक लफ्ज़ कहेगा तो दूसरा ग्रोह इसका काफ़िया बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक ग्रोह ने कहा आदत, तो इससे जवाब मिलेगा हमें दौलत। तो इसके हम काफ़िया हमें बच्चों से कराने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आम, तो यहाँ पर बच्चा कहेगा काम। तो इस तरह से दर्द, यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर्द। इसी तरह है प्यार, इधर के बच्चे कहेंगे यार। तो इसी तरह वबाल, मुहाल, करम, गरम। तो इस तरह के जो है अल्फाजों से हम काफ़िया बना सकते हैं। तो यहाँ पर और थोड़े हम काफ़िया हमें लिखने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर है चाहत, इधर है राहत। तो ये जो है एक दूसरे के हम काफ़िया हैं। अमीर, इधर कहेंगे ज़मीर। तारे, इधर है प्यारे। तुम्हारे,
इसका हम काफिया होगा हमारे। इसी तरह से कलाम, इधर होगा सलाम। तो इस तरह से हम काफिया अल्फाजों को आप आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर है हम काफिया अल्फाज लिखो। तो यहाँ पर चंद अल्फाज इन्होंने दे रखे हैं, इनके हम काफिया अल्फाज हमें बनाने होंगे। जैसे तारे इन्होंने बनाए हैं सारे और प्यारे, तो हम और दो बनाएंगे, मेरे और उसके बाद तेरे। इसी तरह है सच्चे, तो इसका हम काफिया होंगे कच्चे और बच्चे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लफ्ज़ है काली, तो इसका हम काफिया होगा डाली, नाली और माली। ये सिर्फ मिसालें हैं, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं। चमक, तो हम लिखेंगे धमक, फलक और चहक। और आखिर में है सूरत, तो इसका हम काफिया हम लिखेंगे मूरत, औरत और दौलत। तो इस तरह से हम सफ़ा नंबर 5 को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद है हम भी नज़म लिखेंगे। तो बच्चों से एक नज़म हमें यहाँ पर छोटी सी लिखानी होगी। हम काफिया अल्फाज इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी है रोटी और मोटी, तो मिसरे बनाएंगे। यहाँ पर इन्होंने मिसाल के ज़रिए दिया है अम्मी ने बनाई रोटी वो थी मोटी मोटी। तो इसी तरह से हमें भी एक नज़म बनानी होगी दुनिया में सबसे प्यारी। तो आगे वाला जुमला हम लिखेंगे वो है अम्मी जान हमारी। तो देखिए एक शेर बन गया, दुनिया में सबसे प्यारी वो है अम्मी जान हमारी। तो और एक हम मिसरा बनाएंगे, हम करते हैं इनसे मोहब्बत, इनके कदमों में अपनी जन्नत। तो इस तरह से जो है मोहब्बत और जन्नत ये काफिया अल्फाज बन गए। इसके बाद है सफ़ा नंबर 6, झेल के खाके की मदद से मुतल्लिक़ अल्फाज लिखो। तो इनके मुतल्लिक़ अल्फाज हमें लिखने होंगे। जैसे मिसाल तौर पर है सबसे पहला मदरसा, तो इससे मुतल्लिक़ जो लफ्ज़ याद आता है वो है किताबें, उस्ताद, इसी तरह दोस्त, इम्तिहान, पढ़ाई। आप अच्छी तहरीर के साथ आप इसे लिख लीजिए। मेरी आवाज़ को सुनकर आप इसे दुरुस्त तौर पर लिख सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बाद मैदान और कलम। इसके बाद है जंगल। तो जंगल से ताल्लुक़ रखने वाले जो अल्फाज हम लिखेंगे वो हैं दरख्त, पहाड़, नदी, जानवर, खूबसूरती, फल, परिंदे। तो ये जो है इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ हैं। इसके बाद है कुदरती मनाजिर। तो कुदरती मनाजिर को हम लिखेंगे पहाड़, नदी, आसमान, घाटी, चांद और समंदर। तो आप इस तरह से और भी अल्फाज लिख सकते हैं। इसके बाद है पढ़ूंगा लिखूंगा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इससे ताल्लुक़ रखने वाला जो तस्वीर है वो ये है पढ़ूंगा लिखूंगा मैं उस्ताद बनूंगा। तो ये है कैसे अच्छे कैसे प्यारे रोशन रोशन जगमग तारे। तो इसका तस्वीर यही है मैं अम्मी वतन का सिपाही बनूंगा, मुझे रोज़ कोई कहानी सुनाओ, मुझे रास्ता कोई अच्छा दिखाओ।
तो ये तस्वीर इससे निस्बत रखता है। इसी तरह है छुप जाता है सूरज जल्दी, लग जाती है इसको भी सर्दी, तो ये जो है इसके साथ दुरुस्त जोड़ होगा। इसके बाद है सफ़ा नंबर 9, कहानी के ज़रिए आजिज़ व इनकसारी। तो यहाँ पर ये आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 10, नीचे दिए हुए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। तो 8 कामों को यहाँ पर दिया गया है, हमें इसमें पहचानना है कि अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं। तो सबसे पहले है ऊंची आवाज़ में बात करना, तो ये जो है बुरा काम है। मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। किसी की बुराई करना, ये बुरा काम है। झूठ बोलना, ये भी बुरा काम है। इसी तरह लड़ाई करना, ये बुरा काम है। सलाम करना अच्छा काम है। किसी की मदद करना अच्छा काम है। इसी तरह गिबत करना ये बुरा काम है। तो इस तरह से इन अल्फाजों का आप, इन जुमलों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज हमने देखा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 1 से 10 तक। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।